देखिए आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 17/9/2018 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। देखिए जब हम मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है और ये इस मार्ग पर चल रही है, तो अगर हम इस पर कभी तेज़ धक्का लगाएंगे या कभी कम फोर्स लगाएंगे तो जिस हिसाब से फोर्स लगाएंगे उसी हिसाब से ये गति करेगी, उसी हिसाब से इसकी चाल बढ़ेगी और घटेगी। ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो चाल ज़्यादा बढ़ेगी और चाल कम करनी होगी तो हमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा। तो बस ये क्या कह रहा है, जो किसी पिंड पर असंतुलित बल यानी कि कभी घटता है कभी बढ़ता है लागू किया जाता है तब इसकी तो चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है? तो इसका सही आंसर है गर्भाशय। तो निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट होता है? गर्भाशय में। ठीक है, अगला आंसर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया यानी लैटिन भाषा से लिया गया है? तो आयरन, आयरन का क्या होता है? Fe। तो Fe ये जो है Fe ये लैटिन भाषा से लिया गया है। तो अगर आपसे से पूछा जाता है एग्जाम में कि किस तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन भाषा से लिया गया है तो क्या आंसर होगा? आयरन, और इसका प्रतीक क्या है? Fe। अगला क्वेश्चन आपका, किसी वस्तु पर कार्य करने वाला गुरुत्व बल को डैश डैश के रूप में जाना चाहता है। देखिए गुरुत्व बल को हम किससे डिनोट करते हैं? जी से करते हैं। और भार क्या होता है हमारा? W बराबर mg, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हर वस्तु में अपना द्रव्यमान होता है, किसी का ज़्यादा किसी का कम। तो जब उस द्रव्यमान के साथ हम गुरुत्वाकर्षण बल की गुणा कर देते हैं तो उन दोनों का गुणनफल मिलकर क्या बनाता है? भार। तो बस आपका राइट आंसर हो जाएगा भार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन गति करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अभिकेंद्र बल। देखिए जब कोई वस्तु इस तरह से अपने पथ पर घूमती है, ये रेडियस मान लीजिए r हो गई, और इस वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु इस तरह से घूम रही है तो उस पर केंद्र की ओर एक बल लगता है जो इसको वस्तु को बाहर जाने से रोकता है। अगर अंदर की तरफ कोई बल नहीं लगेगा तो वस्तु क्या होगी? इस वृत्ताकार को पथ को छोड़कर सीधी निकल जाएगी। ठीक है, तो जो रैखिक गति बन जाएगी, वृत्तीय गति नहीं रहेगी। तो वृत्तीय गति के लिए वस्तु पर केंद्र की ओर एक बल लगता है, उस बल को हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो वाष्प के साथ अभिक्रिया कौन करता है? तो एल्यूमिनियम धातु आपकी वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठोस द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। तो ठोस द्रव गैस तीनों रूपों में कौन पाया जाता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, जल। देखिए जल, ठोस द्रव गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। ठोस होता है बर्फ, और पानी खुद अपनी लिक्विड फॉर्म में है तो द्रव, और जब वो भाप बन जाता है तो गैसीय अवस्था में हो जाता है। तो ठोस द्रव और गैस तीनों अवस्था में ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला है? तो ऑप्शन के हिसाब से आपका दिया होगा कबूतर आंसर। ठीक है, वैसे बकरी भी बहुत गर्म खून वाली जंतु होती है, लेकिन ऑप्शन में आपके जिस हिसाब से दिए होंगे तो उसमें कबूतर आपका राइट आंसर होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? देखिए 18 तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है, क्योंकि इसमें निष्क्रिय गैसें रखी जाती हैं, उनके बाहरी कोष पर पूर्ण होता है तो वो कोई अभिक्रिया नहीं करती। तो निष्क्रिय तत्व 18 में रखे गए हैं तो उनका बाहरी कोष पूर्ण होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो आपको डाटा जरूर याद रखना है, 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है इतना। अब निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि? देखिए अब ऑप्शन में आपको पारपोइसिस दिया हुआ है। हम जानते हैं कि चमगादड़ जो होता है, चमगादड़ जो होता है वो भी पराबैंगनी किरणें उत्पन्न करता है अपने आवागमन के लिए, लेकिन इसमें यहाँ आपको आंसर दिया है पोरपोइसिस। देखिए क्या होता है, ये एक प्रकार, इसे सूंस भी कहते हैं। आप नेट पर सर्च करेंगे तो उसको सूंस बताया जाएगा, और एक प्रकार की मछली होती है। ठीक है, ये क्या होती है? एक प्रकार की मछली होती है जो पराबैंगनी किरणें उत्पन्न करती है। तो आपको ध्यान रखना है, चमगादड़ और पारपोइसिस दोनों ये ऐसे जीव हैं जो पराध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो हमको पता है कि जो इस्पात होता है, इस्पात में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपका इससे पहले वाला क्वेश्चन था कि किस में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, तो ये क्वेश्चन धातु से ना लेके
द्रव की अवस्थाओं से लिया गया था, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस, द्रव, गैस, तो सर्वाधिक किस में होती है? ठोस में होती है ध्वनि गति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो सुचालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? दाब पर। सुचालक का प्रतिरोध दाब पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कितने होते हैं? 10। पानी के अणु कितने उपस्थित होते हैं? 10। आपने देखा होगा इसके सूत्र में आता है 10H2O। तो ये क्या होता है? ये पानी के अणु होते हैं कितने? 10। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला है कि मछलियों के रक्त में 2 कोष्ठक होते हैं, या कक्ष और कोष्ठक भी आ सकता है। तो मछलियों के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। धातु के किस गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होती है? जिसको हम अधातु वर्जनता कहते हैं। ठीक है, जिसको धातु को पीट कर एक पतली चादर के रूप में हम बना सकते हैं, तो वो गुण जो कहलाता है वो अधातु वर्जनता कहलाता है। और अगर हम पतला तार बना सके, बिल्कुल पतला, उस गुण को हम कहते हैं तन्यता, जो सोने का सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन के परमाणु में कितनी कक्षाएं होती हैं? तो आपका राइट आंसर होगा 4। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन, इनके परमाणु में कितनी कक्षाएं होती हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? देखिए, परमाणु के भीतर है तो परमाणु के नाभिक में लगेगा, तो नाभिक में लगने वाला बल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच नाभिक में लगने वाला बल क्या कहलाता है? नाभिकीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस लवण का जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? तो 7 से कम किसका होता है? अमोनियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला है आपका NH4Cl। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? देखिए, कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है, ये आपको याद रखना है, कठोर और दृढ़। तो कठोर और दृढ़ कौन बनाता है? स्क्लेरेन काइमा। क्या है? स्क्लेरेन काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? देखिए, मनुष्य में जो प्लेसेंटा उत्तक पाया जाता है, ये प्लेसेंटा उत्तक, इसका मुख्य कार्य होता है भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। देखिए, कई बार आपको केवल ऑप्शन में मिलेगा कि भ्रूण को पोषण प्रदान करना, तो क्या मिलेगा आपको ऑप्शन में? केवल भ्रूण को पोषण प्रदान करना। कौन वो पोषण प्रदान करता है भ्रूण को? जब गर्भ में भ्रूण होता है तो प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा उत्तक, ये गर्भ में भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रक्त में शर्करा की वृद्धि में का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा पता चलता है? तो रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा पता चलेगा? आग्नेय के द्वारा। और किसकी अधिकता के कारण होता है? तो इंसुलिन हार्मोन की अधिकता के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका जड़त्व का नियम। क्या होगा? जड़त्व का नियम। क्योंकि देखिए, जब हम एक गिलास के ऊपर, इस तरह से हमारे पास गिलास है और इस पर हमने गत्ता रखा है और यहाँ पे कोई सिक्का रख देते हैं, जब हम इस गत्ते को इधर से फोर्स करेंगे, हाथ से धक्का देंगे, तो ये सिक्का है, ये अपने भार के कारण जड़त्व अवस्था में रहेगा। और बहुत ज़्यादा स्पीड से जब हम धक्का देंगे गत्ते को, तभी ये गत्ता इधर से निकल जाएगा और सिक्का सीधा गिलास के अंदर गिर जाएगा। अगर हम धीरे धीरे फोर्स करेंगे तो जो घर्षण बल है सिक्के और गत्ते के बीच का, वो इतना बढ़ जाएगा या इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो सिक्के को गत्ते से छोड़ने नहीं देता है। ठीक है। तो गत्ते और सिक्के का संपर्क बना रहता है, जिसके कारण गत्ता हटाने पर गिलास में सिक्का नहीं गिरता है। लेकिन अगर हम ज़ोर से धक्का देते हैं तो अपने जड़त्व के कारण सिक्का नीचे गिर जाता है और गत्ता बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का क्या होगा? कितना होता है? देखिए, राइट आंसर आपका 1/6। ये क्यों होता है? मैंने भी बताया था आपको कि हमारा भार जो होता है वो m/g होता है, यानी द्रव्यमान गुणा गुरुत्व त्वरण। अब हम सब जानते हैं कि चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण कितना होता है? पृथ्वी का 1/6, 1/6 गुणा अर्थ। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम चंद्रमा पर भार निकालना है तो हम W बराबर क्या करेंगे कि m तो सेम रहता है हर जगह पे, ये 6 × 1/, सॉरी यहाँ पे g आएगा इंटू 1/6, W बराबर m/g और 1/6। क्योंकि ये क्या है, ये g जो होता है गुरुत्व त्वरण, ये चंद्रमा पर पृथ्वी का
त्वरण का इतना होता है। तो कितना मान होता है इसका, जी गुणा 1/6 यानी कि 1/6 होता है गुरुत्व त्वरण। तो भार भी क्या होगा आपका, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का प्रयोग किया जाता है। तो जो बेकिंग सोडा होता है इसका प्रयोग जो मधुमक्खी का डंक होता है उसके दर्द को कम करने के लिए, उसके सूजन को कम करने के लिए इसके घोल का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका होगा बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए परिपथ में का प्रभाव वामावर्त होता है। कैसा होता है, वामावर्त। तो परिपथ आपको दिया होगा लेकिन उसमें राइट आंसर क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन परिपथ कैसा दिया होगा उस पर परिपथ में, वामावर्त, इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिक कोशिकाएं प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती हैं। देखिए, किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। तो जिस परमाणु संख्या 4 होती है उसके रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर लगने वाला बल क्या कहलाता है। देखिए, अभी पहले भी आया था। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर परमाणु के नाभिक के भीतर लगने वाला बल क्या कहलाता है, नाभिकीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी है, 7। तो ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है। तो हमारे जो टेस्टिस होती हैं, वृषण होते हैं, उनमें नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन होता है। तो नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है, वृषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेकिंग पाउडर फिर डैश डैश और डैश डैश का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर किस किस का मिश्रण है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मिश्रण क्या बनता है, तो बेकिंग पाउडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैस और पानी के प्रवेश को रोकता है। देखिए, जो कार्क होती है उसमें जो सुबेरिन होता है, ये रसायन होता है जो गैस और पानी के प्रवेश को रोकता है। अगर ये रसायन उसमें नहीं मिलाया जाए या नहीं डाला जाए कार्क में, तो क्या होगा, जो नमी होती है और गैस होती हैं वो ढक्कन के अंदर चली जाएंगी और आपका जो मटेरियल है वो ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन है जिसके कारण उसका तना सूरज की ओर झुकता है। जैसे आपने सबसे ज़्यादा देखा होगा कि सूरजमुखी जो होता है, सूरजमुखी का तना सूरज की ओर झुक जाता है। ठीक है। तो ऐसी जो पौधों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुक जाता है, तो ऑक्सिन हार्मोन की वजह से वो सूरज की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, के साथ अभिक्रिया करता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH के साथ अगर हम HCl मिला देते हैं तो क्या बनेगा, NaCl प्लस। अब देखिए, Na हमारा आ गया और Cl आ गया, तो हमारे क्या बचा, H2O, यानी कि ये बचा जल। तो क्या बनेगा हमारे पास, NaCl बनेगा, किसके साथ, NaOH और HCl को मिलाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कैसी होती है। ये बहुत ज़्यादा पूछता है कि अनुप्रस्थ होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं। तो कैसी तरंगें होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। कैसी तरंगें होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व तो डी ब्लॉक से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होगा। देखिए, तो बीच का कोण कितना होता है,